अब हम व्यक्तित्व के प्रकार पे आते हैं। टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी को टाइप अप्रोच के रूप में भी जाना जाता है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग ढंग से व्यक्तित्व को क्लासिफाई किया है। पहले की क्लासिफिकेशन, फिर बाद की क्लासिफिकेशन, कुछ बेस बना करके व्यक्तित्व को जो है कई प्रकारों में बांटा गया है। तो पहला टाइप्स हम देखते हैं, ये है शारीरिक गुणों के आधार पर जो वर्गीकरण हुआ है। शारीरिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण दिया है क्रेशमर महोदय ने। क्रेशमर ने शारीरिक गुणों के आधार पर ये वर्गीकरण दिया है। जी कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप्स कहा गया है। इनके वर्गीकरण को टाइप थ्योरी या कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप्स कहा गया है। तो क्रेशमर जो है एक जर्मन मनोचिकित्सक थे। ये 4 प्रकार बताए हैं। शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं। पहला है एस्थेनिक या कृशिकाय प्रकार। एस्थेनिक टाइप्स क्या है जानते हैं। इस तरह के व्यक्ति का कद जो होता है लंबा होता है। ये दुबले पतले होते हैं। इनकी मांसपेशियां अविकसित होती हैं। वजन कम होता है। इनमें दिवास्वप्न की शिकायत पाई जाती है। चिड़चिड़ापन होता है। क्योंकि ये दुबले पतले प्रकार के होते हैं, इनमें चिड़चिड़ापन, कमजोरी, और ये सामाजिक उत्तरदायित्व जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर रहने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति सामाजिक उत्तरदायित्व से दूर रहने की कोशिश करते हैं। इस तरह के टेम्परामेंट वाले व्यक्तित्व को क्रेशमर ने सिजॉइड की संज्ञा दिया है। सिजॉइड। और दूसरा प्रकार है एथलेटिक या पुष्टकाय प्रकार। पुष्टकाय प्रकार की में व्यक्ति कैसे शील गुणों को रखा गया है, ये है इस प्रकार के व्यक्तित्व में जो है व्यक्ति की शरीर की मांसपेशियां काफ़ी विकसित एवं गठीली होती हैं। विकसित होती हैं और गठीली होती हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं खिलाड़ी प्रकृति के होते हैं। इनका शारीरिक कद न तो अधिक लंबा होता है और न अधिक छोटा होता है। इनका पूरा शरीर सुडौल एवं संतुलित दिखाई देता है। ऐसे व्यक्ति बदलती हुई परिस्थितियों के साथ समायोजन कर लेते हैं। इनको सामाजिक सोशल प्रेस्टीज काफ़ी मिलती है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको सोशल प्रेस्टीज काफ़ी मिलती है। थर्ड टाइप्स है पिकनिक। थर्ड टाइप पिकनिक, स्थूलकाय प्रकार। ऐसे व्यक्ति का कद छोटा होता है। शरीर भारी एवं गोलाकार होता है। लोगों की गर्दन छोटी एवं मोटी होती है। व्यक्ति खाने पीने सोने में काफ़ी आनंद लेते हैं। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो होते हैं खुशमिजाज टाइप के होते हैं। पिकनिक टाइप के व्यक्ति जो होते हैं खुशमिजाज टाइप के होते हैं। और इस तरह के टेम्परामेंट वाले व्यक्ति को क्रेशमर ने साइक्लॉइड की संज्ञा दी है। साइक्लॉइड। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो पिकनिक टाइप के व्यक्ति होते हैं वो गोल मटोल शरीर वाले होते हैं और ये खाने पीने और सोने में आनंद उठाते हैं। ये हो गया शारीरिक गुण के आधार पर शारीरिक गुण के आधार पर। चौथा टाइप्स है डिस्प्लास्टिक टाइप। डिस्प्लास्टिक या विशालकाय प्रकार। इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं इनमें जो ऊपर के तीनों टाइप्स हैं उनके मिला हुआ गुण दिखाई देता है। मिला जुला गुण होता है इनमें। इनको डिस्प्लास्टिक टाइप्स में रखा गया है। अब दूसरा टाइप है शेल्डन का। शेल्डन ने भी फिजिक के आधार पर ही ये डिवाइड किया है व्यक्तित्व को।
इनकी थियरी को सोमैटोटाइप थियरी कहा गया है। सोमैटोटाइप थियरी में इन्होंने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया है शेल्डन महोदय ने, इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी एंड थर्ड एक्टोमॉर्फी। अब ये देखते हैं एंडोमॉर्फी व्यक्ति कैसे होते हैं। शेल्डन के वर्गीकरण में एंडोमॉर्फी व्यक्ति को देखते हैं, ये इनका क्या क्या लक्षण है। शेल्डन ने सन 1940 में शरीर गठन के आधार पर दूसरा सिद्धांत बनाया, जिसे सोमैटोटाइप सिद्धांत कहा गया। अब शेल्डन ने जो 3 प्रकार बताए हैं वो एंडोमॉर्फी में किस तरह के व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं मोटे एवं नाटे होते हैं, इनका शरीर गोलाकार दिखाई देता है। ये टाइप जो होता है वो क्रेस्मर के पिकनिक प्रकार से मिलता जुलता है। एंडोमॉर्फिक जो होते हैं वो पिकनिक टाइप से मिलते जुलते होते हैं। इस तरह के शारीरिक गठन वाले व्यक्ति आराम पसंद, खुशमिजाज, सामाजिक तथा खाने पीने की चीज़ों में अधिक अभिरुचि दिखलाने वाले होते हैं। ऐसे स्वभाव को शेल्डन ने विस्रोटोनिया कहा है। विस्रोटोनिया, एंडोमॉर्फिक व्यक्ति को विस्रोटोनिया का नाम दिया गया है। सेकेंड टाइप है मेसोमॉर्फी। इस प्रकार के व्यक्तित्व जो है शरीर की हड्डियां इनकी और मांसपेशियां काफ़ी विकसित होती हैं, शारीरिक गठन काफ़ी सुडौल होता है। यह क्रेस्मर के एथलेटिक प्रकार के समान होते हैं, एथलेटिक टाइप्स के समान होते हैं। तो मेसोमॉर्फिक व्यक्ति जो होते हैं इनके टेम्परामेंट को शेल्डन ने सोमैटोटोनिया कहा है। मेसोमॉर्फी को सोमैटोटोनिया कहा है। एंडोमॉर्फी को क्या कहा था? विस्रोटोनिया। और मेसोमॉर्फी को सोमैटोटोनिया। ऐसे व्यक्ति में जो है ये रिस्की टाइप के होते हैं, ये बहादुरी के कार्य करने वाले होते हैं, इनमें एसर्शन पाया जाता है, ये दृढ़ संकल्प वाले होते हैं, एग्रेसिव नेचर के होते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो अन्य लोगों को आदेश देने में आनंद उठाते हैं, मतलब कि ये अपना प्रभुत्व स्थापित करने वाले होते हैं। थर्ड टाइप देखें तो थर्ड टाइप है एक्टोमॉर्फी। एक्टोमॉर्फी प्रकार के व्यक्ति का कद लंबा होता है, परंतु ये दुबले पतले होते हैं। ये अकेला रहना तथा संकोचशील होते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व को लंबाकार भी कहा गया है। और ये जो एक्टोमॉर्फिक व्यक्ति होते हैं इनको, इस प्रकार के व्यक्ति के टेम्परामेंट को शेल्डन ने सेरिब्रोटोनिया कहा है। सेरिब्रोटोनिया। एक्टोमॉर्फी जो होते हैं इनको, इनके टेम्परामेंट को सेरिब्रोटोनिया कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अकेले रहना पसंद करते हैं, लोगों से कम मिलना जुलना पसंद करते हैं, संकोचशील और लज्जालु स्वभाव के होते हैं। इनको नींद संबंधी शिकायत पाई जाती है। तो शेल्डन के डेफिनेशन में, शेल्डन के वर्गीकरण में ये 3 टाइप्स है, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। एंडोमॉर्फी का टेम्परामेंट वाले स्वभाव व्यक्ति को विस्रोटोनिया, मेसोमॉर्फिक को सोमैटोटोनिया, एक्टोमॉर्फिक को सेरिब्रोटोनिया कहा गया है। अब हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण। मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण में कई मनोवैज्ञानिक शामिल हैं, जिसमें युंग हैं, स्प्रिंगर हैं, हॉलैंड है, रोजनमैन है। परंतु युंग ने 1923 में अपनी एक बुक लिखी जो साइकोलॉजिकल टाइप्स के नाम से लिखी जानी जाती है। साइकोलॉजिकल टाइप्स, ये युंग की बुक है। इसमें इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मीन्स अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी, और इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, एम्बीवर्ट उभयमुखी। फर्स्ट टाइप देखते हैं अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट।
इंट्रोवर्ट वाले व्यक्ति जो होते हैं ये बहुत लोगों से कम मिलना जुलना पसंद करते हैं, ये अकेले रहना पसंद करते हैं। इनकी दोस्ती जो होती है कुछ लोगों तक ही सीमित होती हैं। ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। ऐसे व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, इनको अकेले रहना अधिक पसंद होता है। ये कंजर्वेटिव टाइप के होते हैं, इनमें जो है पुराने अपने रीति रिवाजों और नियमों को आदर देने वाले होते हैं। तो इंट्रोवर्ट जो होता है ये सेल्फ सेंटर्ड, कंजर्वेटिव और अकेले रहना पसंद करते हैं। ये पुराने रीति रिवाजों को मानने वाले होते हैं। ये सारे गुण इनमें पाए जाते हैं। सेकेंड टाइप है एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी प्रकार। बहिर्मुखी व्यक्ति भौतिक और सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि लेते हैं। ये मेलजोल बढ़ाने वाले और वाचाल टाइप के होते हैं। ये अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं। इनमें आत्मविश्वास चरम सीमा पर होता है और बाह्य सामंजस्य के प्रति सचेत रहते हैं। ये व्यक्ति जो होते हैं एक्सटर्नल एडजस्टमेंट करने में अवेयर होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं खुशमिजाज होते हैं, आशावादी होते हैं। ये इनका संबंध यथार्थता से होता है। ये आदर्शवाद से कम इनका संबंध होता है। और ऐसे जो एक्सट्रोवर्ट टाइप के व्यक्ति होते हैं वो खाने पीने में अधिक अभिरुचि लेते हैं, समाज के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं समाज के लिए यूजफुल होते हैं। थर्ड टाइप इनका है एम्बीवर्ट, उभयमुखी। उभयमुखी इन दोनों श्रेणियों के जो गुण पाए जाते हैं उनमें इन दोनों के ये किसी एक परिस्थिति में बहिर्मुखी रूप से व्यवहार करते हैं, दूसरी परिस्थिति में अंतर्मुखी रूप से व्यवहार करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व जो है इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों के मिले जुले रूप होते हैं। 50% का इनका आंकड़ा होता है। अब ये हो गया टाइप्स। हमने युंग के टाइप्स देखे हैं। अब एक और टाइप्स है जिसे स्प्रेंजर महोदय ने दिया है। स्प्रेंजर एक और प्रकार बताए। स्प्रेंजर ने समाजशास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। समाजशास्त्रीय आधार पर पहला प्रकार है सैद्धांतिक प्रकृति वाले व्यक्ति। सैद्धांतिक प्रकार में व्यक्ति जो होता है सच्चाई पर बल देने वाला होता है और पूरे संसार को युक्तिमूलक ढंग से देखने पर अधिक बल डालता है। ऐसे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जो होता है कवि हो सकता है, लेखक हो सकता है और दार्शनिक हो सकता है। दूसरा टाइप से राजनैतिक प्रकार। राजनैतिक प्रकार में के व्यक्ति जो होते हैं वो अधिक पावरफुल, ये शक्ति को अधिक महत्व देते हैं। ये व्यक्तिक अधिकार एवं प्रभाव दिखाने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं मंत्री, नेता, उत्साहित और प्रचारक हो सकते हैं। थर्ड टाइप है सामाजिक प्रवृत्ति वाले। सामाजिक प्रकार ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये अन्य लोगों से स्नेह एवं प्यार देते हैं, उन्हें मदद करना पसंद करते हैं। सामाजिक टाइप्स के व्यक्ति जो होते हैं दयावान, मिलनसार, सहानुभूति रखने वाले होते हैं। चौथा टाइप है सौंदर्यात्मक प्रकार। सौंदर्य बोधि प्रकार भी इसे कर सकते हैं। तो इसमें इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं ये आकृति और अपने सौंदर्य को अधिक महत्व देते हैं, तब हार्मोनी को अधिक महत्व देते हैं। ये अपनी ज़िंदगी को कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाए इस पे ज़्यादा बल देते हैं और इसमें विश्वास रखते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कलाकार, मूर्तिकार, प्रकृति प्रेमी, साहित्यकार हो सकते हैं। पांचवा प्रकार है आर्थिक प्रवृत्ति वाले। आर्थिक प्रवृत्ति वाले या आर्थिक प्रकार। आर्थिक प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं ये
वैसे व्यवहारों को अधिक महत्व देते हैं जो यूजफुल होते हैं, जो साथ ही साथ धन से संबद्ध होते हैं। आर्थिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति व्यापारी हो सकते हैं, दुकानदार हो सकते हैं या उद्योगपति हो सकते हैं। छठवां प्रकार स्पेंजर महोदय ने दिया है धार्मिक प्रकार। धार्मिक प्रकार में के व्यक्ति जो होते हैं ये यूनिवर्स के साथ साथ यूनिटी बनाए रखने पर अधिक बल देते हैं। यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड के साथ अपनी यूनिटी बनाए रखने पर अधिक बल देते हैं। ये इस टाइप के व्यक्ति जो होते हैं संत हो सकते हैं, पुजारी हो सकते हैं और या भक्त हो सकते हैं। तो ये हो गया व्यक्तित्व के प्रकार। तो हम लोगों ने व्यक्तित्व के प्रकार देखे, व्यक्तित्व के मीनिंग, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। धन्यवाद।